हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो आज की वीडियो में वैसे सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि हमारी दुनिया में इतनी अलग अलग तरह के जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह की अनगिनत जो है, हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। इतनी जो है प्रजातियां हैं, इतनी स्पीशीज जो है एनिमल्स की, बैक्टीरिया, जीव जंतु, प्लांट्स, इन सब की है। और मैं आपको बोलूं कि इन सब की आपको स्टडी करना है कि इनके जो है इनका नेचर कैसा है, तो आप कैसे करेंगे। तो इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए हमारे अर्थ पर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरियाज है, फंजाई है, इन सब पर स्टडी करने के लिए, इनके फीचर्स को अलग अलग जानने के लिए जो है 1967 में R.H. विटाकर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने हमारी अर्थ पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि किंगडम मतलब जगत, 5 कैटेगरीज में जो है कैटेगराइज कर दिया, ताकि मतलब 5 कैटेगरीज में जो है उनको कैटेगराइज किया। और कहा गया कि जो फर्स्ट कैटेगरी में हम जिसे भी रखेंगे, जिस भी स्पीशीज को रखोगे उनके जो फीचर्स है वो एक तरह के होंगे, दूसरी में रखोगे उनके फीचर्स एक तरह के होंगे। तो इस तरह से एक तरह से आसान काम जो है इन्होंने किया कि इतने ज़्यादा जीव जंतु जो है, अगर हम देखें हर रोज़ जो है एक नई स्पीशीज़ की जो है खोज हो रही होती है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हमारे अर्थ पर जितने भी जीव जंतु हैं उन पर स्टडी करना। तो ये क्या किया, इनके द्वारा क्या किया गया कि 5 किंगडम क्लासिफाई कर ली गई कि देखा जाएगा कि वो जो कोई भी स्पीशीज हमने जो आइडेंटिफाई की है उसके फीचर्स कौन सी किंगडम से मिलते जुलते हैं, तो उसे उस किंगडम में रख दिया जाएगा उसके फीचर्स के आधार पर। तो इस तरह से हम जान जाएंगे कि मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन आया कि ऐसा कोई जीव जंतु जो कि जिसके फीचर्स जो है तीसरी किंगडम से मिलते जुलते हैं, आप उसकी सारे करैक्टरिस्टिक्स बताइए। तो अगर आपको पता है कि तीसरी किंगडम में जो हमने जीव जंतु रखे थे उनकी जो सेल वॉल है कैसी है, वो खाना कैसे लेते हैं आपका, वो कितने सेल के हैं आपका, और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं या नहीं करते, उनमें सेल किस तरह के हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ पता है तो आप इजीली उस कैटेगरी में जितने भी आने वाले जीव जंतु हैं उनके बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह से जो है R.H. विटाकर ने 1967 में 5 किंगडम को जो है एक 5 कैटेगरीज में सभी जीव जंतुओं को जो है क्लासीफाई किया। और वे कौन कौन से थे, वो थे आपके सबसे पहले मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब वैसे जीव जंतु जो कि सिर्फ एक सेल से बने थे, यानी कि कैसे थे, वो यूनिसेलुलर थे। यूनिसेलुलर आपका जो थे, यूनिसेलुलर होने के साथ साथ उनके जो सेल था वो किस तरह का था। 2 तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नहीं पता तो अभी जान ले। तो प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि ऐसे सेल, ऐसे जीव, सबसे पहले तो वो यूनिसेलुलर है। एक सेल होने के साथ साथ उनमें जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक तरह का है, मतलब कि उसके जो सेल में जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जो है बोलते हैं। और कहा गया कि इन सेल की जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इस तरह के जितने भी हम जीव जंतु होंगे हम उसे मोनरा कहेंगे, मोनरा कैटेगरी में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी आपका इस कैटेगरी में आता है। कई सारे बैक्टीरियाज भी इस कैटेगरी में आते हैं। आपका माइकोप्लाज्मा भी जो है, माइकोप्लाज्मा भी इस कैटेगरी में जो है आपका आता है। इस तरह नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी जो रखे गए वो भी कैसे थे, यूनिसेलुलर थे, एक ही सेल था। उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती थी, नहीं भी, लेकिन यहाँ पर जो सेल था वो कैसा था, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो है आपका सेल था। अब यूकैरियोटिक सेल था
तो यानी कि उसका जो सेल होगा वो कैसा होगा, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या जो नाभिक है वो वेल डिफाइंड जो है आपका न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ पर प्रोटिस्टा में जो है, और यहाँ पर जो रखे गए तो सिंगल सेल्ड जो आपके जीव है, जैसे कि आपका जो एमाइबा है वो किस तरह का है, वो आपका प्रोटिस्टा में गिना जाता है। एग्जाम्पल आप एमाइबा लिख लें। उसके बाद है फंजाई। इसमें आपके कौन से आएंगे, मल्टी सेलुलर। अभी तक सिर्फ यूनिसेलुलर आ रखे थे, अब यहाँ पर इस कैटेगरी में जो मल्टी सेलुलर होंगे उन्हें रखा जाएगा। मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ वो यूकैरियोटिक भी होंगे, उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। सेल वॉल, उनके जो सेल में जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल होगी वो प्रेजेंट होगी। ओके, और अगर वो फोटोसिंथेसिस कर सकते होंगे, प्रकाश संश्लेषण कर सकते होंगे, तो वो भी जो है आपका कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका फंजाई में वो रखे गए। फंजाई में जैसे कि आपके कई तरह के जो आते हैं, जैसे कि कवक जो हम हिंदी में जैसे कहते हैं कि आपके जैसे मशरूम जो है आपका अगैरिकस, राइजोपस, तो वो इस कैटेगरी के एग्जाम्पल हैं। तो आप फंजाई का ये देख लिया। उसके बाद प्लांटी और एनिमलिया। तो प्लांटी से मतलब आपका किससे है, प्लांट से, और एनिमलिया से किससे मतलब है आपका, एनिमल्स से। तो ये दोनों ही आपके जो है, प्लांट की बात करें तो मल्टी सेलुलर है, इनमें सेल यूकैरियोटिक है। सेल वॉल प्लांट्स में जो है आपका क्या होती है, सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है या नहीं होती। अगर अभी हमने सेल टॉपिक पढ़ा नहीं है जिसमें हम सारे फीचर्स देखेंगे, तो आपको बता दूं प्लांट्स में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण भी इनमें होता है, जिससे कि आप अपना फूड जो है प्लांट्स बनाते हैं। तो सारे प्लांट्स जो है आपका प्लांटी में आएंगे। एनिमेलिया में ये भी आपके मल्टी सेलुलर होंगे एनिमल्स। आपका यूकैरियोटिक सेल इनमें प्रेजेंट होगा। सेल वॉल यहाँ पर नहीं होती। एनिमल सेल में जो हमारा सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, और ना वो जो एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होता है। और ये इसमें जो है आपके जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे आपके एनिमेलिया कैटेगरी में आ जाएंगे। अब तरह से ये जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब अगर कोई भी किसी भी नए जीव जंतु की किसी की अगर खोज होती है, डेली हो ही जाती है कभी ना कभी, तो कभी हमें किसी देश में मिल गया, कभी किसी देश में, तो उस पर हम ये देखेंगे सबसे पहले तो कि कोई भी उसमें पहले तो वो कितने सेल का है। अगर मल्टी सेलुलर है यानी कि इन 3 कैटेगरी में वो किसी एक कैटेगरी में बैठेगा। अगर यूनिसेलुलर है यानी कि मोनरा या फिर प्रोटिस्टा होगा। अगर मोनरा कैटेगरी में होगा तो उसका में जो सेल होगा वो प्रोकैरियोटिक यानी कि उस सेल का जो न्यूक्लियस है वेल डिफाइंड नहीं होगा। और अगर एक सेल है साथ में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है तो हम उसे प्रोटिस्टा कैटेगरी में रख देंगे। ऐसा कोई हमें खोज की है जो कि मल्टी सेलुलर है, फोटोसिंथेसिस भी होता है और यूकैरियोटिक भी है, तो किस कैटेगरी में आएगा, प्लांटी में। ओके, तो इस तरह से R.H. विटाकर जी ने जो 1967 में ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करके बहुत इजी कर दिया कि हम जो है सभी जीव जंतुओं को अलग अलग कैटेगरीज में जो है कैटेगराइज कर सकते हैं, और उनको मतलब जिसके बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल था कि उनको हम स्टडी कैसे करें, तो इन्होंने इसे बहुत आसान जो है बना दिया। तो बस आज हमें यही समझना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है आखिर है क्या। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में भी जो अलग अलग कितने ही तरह के प्लांट्स जो आपको मिलते हैं, तो प्लांट्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। आगे प्लांट्स को भी जो है अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है ताकि डिफरेंट प्लांट्स के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हम समझ सके। ओके, तो छोटा सा टॉपिक था, याद रखिएगा, कई बार सिर्फ साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।